प्रिय बच्चों, आज हम मैट्रिक्स गुणन पर आधारित समस्याएं देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके अलावा भी। इससे पहले हमने मैट्रिक्स गुणन के बारे में पढ़ा था, इससे पहले वाले मॉड्यूल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी और कोशिश की होगी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप सफल भी हुए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज हम एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का बुक का कि fx इज इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। तो प्रदर्शित कीजिए fa इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। हमें ये प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहां दे रखा है fx इज इक्वल टू cos x sin x, x के फलन के रूप में है। यहां में a और b के फलन के मान ज्ञात करने हैं। तो इसी से कैसे निकालेंगे fa निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये fx है, सब में x है, हमें fa निकालना है, यानी x को a से रिप्लेस करना है। x के स्थान पर a लिख दीजिए, आ जाएगा cos a sin a 0। x के स्थान पर a रखना है, माइनस sin a cos a 0 और 0 0 1। ठीक है, इसी तरीके से निकाल लीजिए एफ बी। यहां हम साइड में एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एफ ए निकाला है, एक्स के स्थान पर ए रखा तो एफ ए की वैल्यू आई, एक्स के स्थान पर बी रख देंगे इसमें तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, कॉस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। ठीक है, आपको निकालना है एफ ए प्लस बी, ये भी हम निकाल लेते हैं। एफ ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, सेम, अब एक्स के स्थान पर इसमें ए प्लस बी रख दीजिए, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 0 माइनस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 और 0 0 1। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें एलएचएस लेकर के एफ ए इंटू एफ बी निकालना है। तो निकाल लीजिए नाउ एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए की वैल्यू रखिए कॉस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कॉस ए 0 और 0 0 1। ठीक है, इसी तरीके से चूंकि मल्टीप्लाई करना है हमें एफ बी का, एफ बी की वैल्यू यहां रख दीजिए कॉस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0 एंड 0 0 1। ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ, यानी एफ ए इंटू एफ बी जो दे रखे हैं हमने, इनके मान लिख लिए। अब इसका हमें प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ये ध्यान से। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब लिखें आप तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो इसको हमने एफ ए इंटू एफ बी लिख लिया, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। रो इंटू कॉलम मेथड अपनाते हैं, ये रो और ये कॉलम। कैसे चलते हैं, मैंने उस दिन इससे पहले वाले मॉड्यूल में आपको बताया था कि इस तरीके से हाथ रख लें, ये उंगली रख लें, इसमें ऐसे चलना है आपको और इसमें ऐसे नीचे नीचे उतरना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए कॉस ए कॉस बी, पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, इसमें ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है।
कॉस ए कॉस बी। फिर आगे बढ़े इसमें, और इसमें नीचे उतरेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। फिर इसमें यहां से आगे बढ़े 0 और इसमें नीचे उतरे 0, तो क्या आ जाएगा ये प्लस 0। ठीक है, अब इसका पहली रो का सेकंड कॉलम से करिए। कैसे करेंगे? कॉस ए माइनस साइन बी का से, माइनस साइन ए का कॉस बी से, और 0 का 0 से। तो कितना आ जाएगा ये? माइनस कॉस ए साइन बी और माइनस साइन ए कॉस बी और प्लस 0। ठीक है, अब इस पंक्ति का तीसरे वाले से, तो देखिए कॉस ए का 0 से 0, माइनस साइन ए का 0 से 0 और 0 का 1 से 0, तो यहां मैं केवल 0 ही लिख देता हूं। ठीक है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करेंगे साइन ए का कॉस बी से, कॉस ए का साइन बी से और 0 का 0 से, तो कितना आ जाएगा ये? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 0, क्योंकि 0 का 0 से। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो माइनस साइन ए साइन बी, हाँ जी, प्लस, अब इसका ऐसे करेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस इसका 0 का 0 से, भाई कॉस ए कॉस बी हो गया, प्लस 0। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम से, तो साइन ए का 0 से 0, कॉस ए का 0 से 0 और ये 0, तो मैं ये डायरेक्ट 0 लिख देता हूं। ठीक है, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 0 0, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। फिर देखिए 0 0 0, सेकंड रो में आ गया। फिर थर्ड रो से 0 0 1, तो यहां मैंने लिख दिया 1। कितना आ गया ये? तो देखिए ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? देखिए ये आ गया आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हालांकि इस स्टेप की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी लिख देते हैं। ये कितना आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये 0 चल ही रहा है। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेने के बाद इस टर्म को पहले लिख दो। कितना आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से इसको पहले लिख दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये 0, ये तो चल ही रहा है 0 0 एंड 1। राइट, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया? ये कॉस ए प्लस बी का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला बना? साइन ए प्लस बी का। तो बना दीजिए, ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी 0, ये माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये 0 और ये 0 0 1। देखिए किसकी वैल्यू है? जो हम पहले निकाल चुके हैं। हमने ध्यान हो आपको एफ ए की निकाली थी, एफ बी की निकाली थी, और हमने एफ ए प्लस बी की भी वैल्यू निकाली थी। तो जो एफ ए प्लस बी की वैल्यू निकाली थी वो यही थी। ध्यान से देखिए, तो यही हो गया आपका एफ ए प्लस बी, और यही RHS। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको नोट करें,
या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी तो आपको महसूस हुआ होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन है कि यदि 8th नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, फिर इसके बाद एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g 2hx वाई सी जेड स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2fyz प्लस 2gzx। ये प्रूफ करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, देख करके इसकी शकल से ऐसा लग रहा है जैसे जाने कितना भयानक होगा ये, लेकिन इतना भयानक है नहीं। देखिए कैसे, LHS x y z, फिर इसे लिख लीजिए a h g h b f g f c, इसके बाद x y z मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई देखिए, चाहे तो अपन पहले इसका इसका कर सकते हैं या इसका और इसका कर सकते हैं। ऐसे मत करना कि इसका इससे कर दो, नहीं, या तो पहले इन दोनों का करेंगे और फिर जो मल्टीप्लाई आएगा उसका इससे करेंगे, या पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए फिर जो मल्टीप्लाई आए इससे करेंगे। यहीं से करते हैं। किसी क्वेश्चन में हमने क्या ये देखा कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है अथवा नहीं है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तरीका यही है कि जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है तो हम ये देखेंगे कि इसमें स्तंभ यानी कॉलम की संख्या और इसकी पंक्तियों के संख्या के बराबर है अथवा नहीं है। तो इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और इसमें रो कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखिए करते हैं, एक्स वाई जेड ये एज इट इज रख दिया हमने, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका इससे कितना आएगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ठीक है। अब सेकंड रो का इसी कॉलम से, कॉलम तो यही है अपने पास, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, तो यह आ जाएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। अब इसका इससे कर दीजिए, कितना आता है देखिए, x का पहले इससे, y का और z का, तो कैसे लिखेंगे, x ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड प्लस y का इससे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस z का इससे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। बस इसको सरल कर लो, यहां पर मैं सरल कर देता हूं इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई प्लस y का बी वाई से बी वाई स्क्वायर
प्लस एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। लिखिए ए एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म बी वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर वाली ये रही, फिर एक्स वाई वाली टर्म लिखेंगे एच एक्स वाई 2h x y। अब वाई जेड वाली लिखेंगे तो एफ वाई जेड 2f वाई जेड। अब जेड एक्स वाली जी जेड एक्स तो 2 जी जेड एक्स। देखिए यही हैंस प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड है, इट मींस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लीजिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सिंपल मल्टीप्लाई है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, उसमें कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो मल्टीप्लाई या जो प्रोडक्ट है वो परिभाषित है अथवा नहीं है। परिभाषित है तो फिर उसका मल्टीप्लाई करिए, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम रो इनटू कॉलम मेथड से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्या है, जैसे 9th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वही है 3.2। यदि a इज इक्वल टू दिया है 1 2 -3 -2 3 1 और 3 -1 2 तथा आई तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, यही लिख देता हूं मैं। a स्क्वायर -3a प्लस 9i इज इक्वल टू -6 5 2 1 4 8 और 2 4 -3। ये प्रूफ करना है हमें, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो i है वो 3/3 का इकाई मैट्रिक्स है, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स है 3/3 का। तो हमें जो प्रूफ करना है इस a मैट्रिक्स की सहायता से प्रूफ करना है कि a स्क्वायर -3a प्लस 9i की वैल्यू इतनी आएगी। तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा ये कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना है, फिर हमें 3a निकालना है, फिर हमें 9i निकालना है, और इस इक्वेशन में इन्हें रख देना है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a इंटू a करके। वैल्यू रखिए 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। ठीक है, वापस से लिख दीजिए एक बार और। 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। आइए मल्टीप्लाई करें, तो रो इंटू कॉलम मेथड इस तरीके से चलना है हमें। अब देखिए बहुत कई बार अपन प्रोडक्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा स्टेप अपन छोड़ेंगे। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 1 का 1 से 1, -2 का 2 से 4 और 3 का 3 से -9। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 -4 और -9। ठीक है, इसी तरीके से इसका इससे करिए -2
वो अपन लिखते थे ना 1 इंटू माइनस टू, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 माइनस टू इंटू 3 माइनस 6 प्लस 3, क्योंकि 3 का 1 से। अब इसका इससे 3 प्लस 2 और प्लस 6, ठीक है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस 6 प्लस 3, हाँ जी, सेकंड कॉलम से माइनस 4 9 और माइनस 1, फिर इधर 6 माइनस 3 और माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6, अब इससे इंटू 6 प्लस 3 और प्लस माइनस 6 यानी प्लस 6 3 और 2, फिर माइनस 9, फिर माइनस 1 और प्लस का 4, कितना आ गया? माइनस 9 माइनस 4 माइनस 12 13 और प्लस 1 माइनस 12, 2 प्लस 6 8 और 3 11, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, ठीक है। माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 9 4, 6 3 9 2 11, अच्छा 3 2 5 प्लस 6 11, और ये कितना हो गया 1, और ये माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6, ये ए स्क्वायर आ गया। चलिए मैं इसको 1 दे देता हूं। इसके बाद क्या निकालना है हमें? माइनस 3a, यानी 3a की वैल्यू निकालनी है। चलिए 3a की वैल्यू निकालते हैं। तो 3a मैट्रिक्स को लिख देते हैं 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 और 3 माइनस 1 2, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। 3 टू द 6 माइनस 9 माइनस 6 9 3 9 माइनस 3 6, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक बचा 9i भी लिख देते हैं। अब जैसे ये i है तो हमारे पास मैट्रिक्स A जो है वो 3x3 का वर्ग मैट्रिक्स है। तो हमें 3x3 का इकाई मैट्रिक्स अपने आप बिना कहे बनाना है। कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 0 0 0 9 0 0 0 9। बस अब तीनों को a स्क्वायर यहां पर 3a यहां 9i यहां वैल्यू रख दीजिए। देखिए अपना रिजल्ट आता है कि 1 सेकंड के अंदर। हाँ, नोट करते जा रहे हैं ना, और नोट करने के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें, बाद में फिर अपन देख सकते हैं आसानी से। तो देखिए नाउ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, a स्क्वायर की वैल्यू रखिए माइनस 12 11 माइनस 7 माइनस 4 सॉरी माइनस 5 4 11 11 1 माइनस 6 माइनस 3a 3a की वैल्यू कितनी है? 3 6 माइनस 9 3 6 माइनस 9 माइनस 6 9 3 और 9 माइनस 3 6।
फिर क्या था, +9i, तो +9, 9i की वैल्यू रख दीजिए, करिए सिंपल, -12 -3 -15 +9 -6, आपको पता है ना, कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट जो होते हैं वो प्लस होते हैं और वही माइनस होते हैं, तो -5 माइनस माइनस +6, तो -5 +6 यानी 1, 11 -9 यानी 2, 11 -6 5, 4 -9 और +9 तो 0 यानी 4, 1 माइनस माइनस +3 4, -7 माइनस माइनस +9 तो कितना हो गया 2, क्योंकि इधर तो 0 है, 11 -3 8 और -6 -12 +9 -3। देखिए क्या यही प्रूफ करना था हमें, देखता हूं मैं, -6 1 2 5 4 4 2 8 -3 बिल्कुल सही है, यानी हैंस प्रूव्ड। और ये तो आपको मुस्कुराना तो है ही। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। आप लोग इसे वीडियो को रोक करके लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन को नोट करें। देखिए एक क्वेश्चन और है कि यदि a इज इक्वल टू 11th क्वेश्चन, साफ कर देता हूं मैं इसे, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है 11th वाला। क्या है कि हमें दे रखा है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 और b इज इक्वल टू है ab 1 -1, ठीक है। और दे रखा है, ये सब गिवन है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें स्मॉल a और b की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी आपके, क्या कि जैसे हमें यहां पर a और b की वैल्यू दे रखी है और इसके साथ ही हमें दे रखा है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले हम LHS की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? a प्लस b, पहले a प्लस b निकालेंगे और फिर जो a प्लस b आएगा उसका होल स्क्वायर निकालना है, यानी a प्लस b का a प्लस b से मल्टीप्लाई करना है, जो भी निकल करके मैट्रिक्स आए उनका प्रोडक्ट करना है। इसी तरीके से फिर आपको निकालना है a स्क्वायर और b स्क्वायर, जो भी a स्क्वायर निकल करके a का a से मल्टीप्लाई करेंगे, b का b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और उसको प्लस कर देंगे। दोनों को चूंकि दे रखा है हमें कि ये बराबर हैं, बराबर रख दीजिए। बराबर, जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो आपको पता है कि उनके संगत अवयव जोड़े जाते हैं। वो जो दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? जबकि उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें। तो सबसे पहले निकालते हैं a प्लस बी। आइए, a प्लस बी 1 2 -1 प्लस b लिख दीजिए a b 1 -1। a प्लस बी कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस a -1 प्लस 1 यानी 0, 2 प्लस b और
-2। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकाल लीजिए। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दीजिए। 1 प्लस ए 2 प्लस बी 0 -2। एक बार और लिख दीजिए। 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी -2। करिए मल्टीप्लाई, सेम रो इंटू कॉलम मेथड। तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका इससे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और 0, यानी ये आ गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 यानी 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका इससे करेंगे तो 0 और ये 0, लीजिए ये तो 0 आ गया। अब इसका इससे करिए तो 1 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी, और इसका इससे फिर माइनस 2 इंटू 2 प्लस बी, राइट। अब इसका इस कॉलम से 0 और ये +4 और ये 0 पहले था ही, ये आ गया। इसको सरल करिए, कितना आ जाएगा? 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और 2 प्लस बी इसमें से कॉमन लिया है ना, तो ये बच गया 1 प्लस ए और -2 यानी a -1 बचा। ये 0 और ये 4, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अगेन a स्क्वायर यानी a इंटू a की वैल्यू वही रखेंगे यहां से 1 2 -1 -1। एक बार और लिख दीजिए 1 2 -1 -1। कितना आ जाएगा? देखिए रो इंटू कॉलम मेथड है। 1 का 1 से 1 -2 यानी -1 -1 प्लस 1 0 2 -2 0 -2 प्लस 1 -1। ठीक है, अब बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी वाला मैट्रिक्स लिखिए ए बी और -1 एंड -1। एक बार और लिख दीजिए ए बी 1 -1। हाँ जी, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, फिर इसका से a -1, a -1। ठीक है, सेकंड कॉलम का वो सेकंड होगा फर्स्ट कॉलम से ए बी माइनस बी, बी +1। हाँ जी, अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों को प्लस कर दीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है? -1 0 एंड 0 -1 प्लस बी स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी माइनस बी, ए -1 और बी +1, ये है। ठीक है, इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी -1, और ये तो 0 है तो a -1 ही रहेगा, ये भी 0 है तो a b -b रहेगा, और ये आ जाएगा प्लस होंगे तो -1 -1 +1 कैंसिल, केवल b। ठीक है, ये हो गया।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, मैंने 2 नंबर दे दिया। अब चूंकि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है, अच्छा, और ए और बी की, स्मॉल ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। रखिए वैल्यू इक्वेशन 1 से, यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर एंड 0, 2 प्लस बी ए माइनस 1 एंड 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां है, ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, ए माइनस 1, ए बी माइनस बी एंड बी। दोनों मैट्रिक्स समान हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इसलिए इनके जो संगत अवयव होंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे, यानी बराबर होंगे। तो चलिए संगत अवयवों को हम बराबर करते हैं। संगत अवयव कौन कौन से हैं, देखिए, ये संगत अवयव है, ये है ना, ये है और ये संगत अवयव है, तो हमारे पास तुरंत मान आ जाएंगे। देखो कितना आ गया, ए 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, ठीक है। दूसरा आ गया 0 इज इक्वल टू ए माइनस 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, दूसरा है ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, और ये 5, और इससे आ गया b इज इक्वल टू 4। तो देखिए अपने पास सीधे सीधे a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि क्या हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, तो अपन चेक कर सकते हैं बाकायदा। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 इनमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो हो रहा है क्या, a इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर यानी 4। अब इधर रखिए a इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 4 माइनस 1 कैंसिल यानी 4, बिल्कुल सही है। इसमें भी रख के देखिए, b इज इक्वल टू 4 तो 6, और ये 0, a माइनस 1, a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर भी रख के देखिए 4, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 यानी 4 माइनस 4 यानी 0। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो a और b की वैल्यू आई है वो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस थे, जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है, उसके प्रोडक्ट पर आधारित है, हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उनको आप करने की कोशिश करना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद मैट्रिक्स में आप मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चन करना। अब हमारे इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं इस मैट्रिक्स में। कौन कौन से 2 टॉपिक रह गए हैं, देखिए, एक तो, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो रह गया अपना सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स,
ठीक है। और दूसरा टॉपिक रह गया अपना परिवर्त मैट्रिक्स। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इन पर बेस्ड। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स में परिवर्त मैट्रिक्स पर आधारित इसकी विस्तृत चर्चा, इसकी विस्तार से चर्चा अपन लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। तब तक आप जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर आधारित क्वेश्चन है, प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चन है, या मैट्रिक्स का सम पर आधारित क्वेश्चन है, या जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन सभी को आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और आपको पता है कि जो प्रैक्टिस है वही आपकी सफलता की सीढ़ी है। आप प्रैक्टिस बार बार करते रहें, आप अपने आप में एक परफेक्शन पाएंगे और आप ये भी देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास, आपके अंदर से एक नई खुशी निकल करके आएगी। आपको अच्छा लगेगा, एक सुखद अनुभूति होगी जब आप क्वेश्चन खुद अपने आप करेंगे तब। तो हिम्मत मत हारिए, हौसलों को उड़ान दीजिए, क्वेश्चन करिए, सफल होइए। इन्हीं उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।